Good morning, students. Our subtopic is social hierarchies on page number 70. Let's stand back from the details now and try and get a sense of social structures of the empire. अब जो डिटेल्स अब हम पढ़ रहे थे उनसे अब हम बाहर आते हैं और ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं गेट अ सेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ द एम्पायर। साम्राज्य का जो सामाजिक ढांचा था उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। टैसिटस डिस्क्राइब्ड, टैसिटस वॉज अ हिस्टोरियन, इतिहासकार थे ये एक, डिस्क्राइब द लीडिंग सोशल ग्रुप्स ऑफ द अर्ली एम्पायर एज फॉलोज। जो भी सामाजिक ग्रुप थे या लीडिंग सोशल ग्रुप्स थे, मुख्य सामाजिक वर्ग थे अर्ली एम्पायर में। अर्ली एम्पायर की शुरुआत हुई थी 1st सेंचुरी से और ये 3rd सेंचुरी तक था। तो इसमें अर्ली एम्पायर में जो भी सोशल ग्रुप थे उनको टैसिटस हिस्टोरियन थे जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट जो ग्रुप था वो था सीनेटर्स का। सीनेटर के बारे में पढ़ चुके हैं हम। इसको पेट्रस भी कहा जाता था जिसका लिटरेरी मीनिंग है फादर्स यानी कि पिता। लीडिंग मेंबर्स ऑफ द एक्वेस्टेरियन क्लास, एक्वेस्टेरियन होता है अश्वरोही। अश्वरोही यानी कि जो घुड़सवार होते हैं, सेना में काम करते हैं जो घुड़सवार सैनिक के रूप में, तो वो एक वर्ग था। ये भी एक लीडिंग ग्रुप था, एक मतलब इसको नाइट भी कहते थे। द रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल, दोज अटैच टू द ग्रेट हाउसेस। और तीसरा जो वर्ग था वो उन सम्माननीय व्यक्तियों का था, दोज अटैच्ड टू द ग्रेट हाउसेस, जो बड़े बड़े घरानों से जुड़े हुए थे, यानी कि बड़े बड़े घरानों के सम्मानित व्यक्ति इस वर्ग में शामिल थे। 3 वर्ग हम पढ़ चुके हैं, एक सीनेटर, दूसरा एक्वेस्टेरियन क्लास यानी कि नाइट भी कहा जाता था इनको, और तीसरा रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ द लीडिंग पीपल, रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल दोज अटैच्ड टू द ग्रेट हाउसेस। नेक्स्ट है यानी कि 4th ग्रुप द अनकैम्प्ड। अनकैम्प्ड का मतलब होता है फूहड़, लोअर क्लास। उसके लिए अनकैम्प्ड वर्ड यूज किया है कि अनकैम्प्ड लोअर क्लास यानी कि निम्नतम वर्ग। इसको प्लेब्स सोर्डिडा भी कहा जाता था। हु ही टेल्स अस वर एडिक्टेड टू द सर्कस एंड थिएट्रिकल डिस्प्लेस। और उनके बारे में वो हमें बताते हैं, जो इतिहासकार थे टैसिटस, वो हमें बताते हैं कि ये लोग सर्कस और जो थिएटर में डिस्प्लेज होते थे, तमाशे होते थे, उनके एडिक्टेड थे, यानी कि उनको देखते रहते थे, उनके आदी थे। एंड फाइनली द स्लेव, और जो 5वां वर्ग था वो था स्लेव। तो यहाँ 5 वर्गों का वर्णन किया गया, एक तो सीनेटर, दूसरा इक्वेस्टेरियन क्लास, और जो 3rd थे वो रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ ग्रेट हाउसेस, और तीसरा था अनकैम्प्ड लोअर क्लास, और लास्ट था स्लेव्स। इन द अर्ली 3rd सेंचुरी, 3री शताब्दी के शुरुआत में, व्हेन द सीनेट नंबर्ड रफली 1000, जब सीनेट के सदस्यों की संख्या 1000 थी, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ ऑल द सीनेटर्स स्टिल केम फ्रॉम इटालियन फैमिलीज। इनमें से लगभग आधे यानी कि 500 के आसपास जो थे वो इटली के परिवारों से आते थे। बाय द लेट एम्पायर, अब यहाँ लेट एम्पायर का मीनिंग है एक अर्ली एम्पायर, एक लेट एम्पायर। अर्ली एम्पायर जो था वो 3rd सेंचुरी तक था, 1st से लेके, और लेट एम्पायर शुरू हुआ 4th सेंचुरी से, जो 6th सेंचुरी तक चला। विच स्टार्ट्स विद द रीन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट, जो एक राजा थे, सम्राट थे ये कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट। तो इनके शासन से शुरू हुआ था ये लेट एम्पायर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 4th सेंचुरी, 4th सेंचुरी के शुरू में। द फर्स्ट 2 ग्रुप्स मेंशन्ड बाय टैसिटस, जो पहले 2 ग्रुप हैं जो टैसिटस ने मेंशन किए थे, बताए थे, एक सीनेटर्स और दूसरा एक्वाइट्स। एक्वाइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्वाइट्स जो थे वो यही एक्वेस्टेरियन क्लास थी। हैड मर्ज इनटू अ यूनिफाइड एंड एक्सपेंडेड अरिस्टोक्रेसी। ये दोनों वर्ग जो थे वो एकीकृत होकर, यूनिफाइड होकर और विस्तृत बनकर एक्सपेंडेड अरिस्टोक्रेसीज,
यानी कि ये दोनों एकीकृत होकर एक विशाल अरिस्टोक्रेसी में बदल गए, या इन्होंने एक बहुत बड़ा अभिजात वर्ग बना लिया। एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ ऑल फैमिलीज वर ऑफ अफ्रीकन और ईस्टर्न ओरिजिन, और इनमें से कम आधे परिवार जो थे वो अफ्रीका और पूर्वी क्षेत्रों से थे, या ये पूर्वी मूल के थे, यानी कि वहां इनका जन्म हुआ था। द एक्वाइट्स, एक्वाइट्स जो वर्ड है उसका मीनिंग है नाइट्स और हॉर्समैन, यानी कि घुड़सवार। वर ट्रेडिशनली द सेकेंड मोस्ट पावरफुल एंड वेल्दी ग्रुप, ये दूसरे नंबर का, परंपरागत रूप से दूसरे नंबर का शक्तिशाली और धनी वर्ग था। ओरिजिनली दे वर फैमिलीज हुज प्रॉपर्टी क्वालिफाइड देम टू सर्व इन द कैवेलरी, यानी कि ये जो ग्रुप था मूल रूप से इनके जो परिवार थे, ये ऐसे परिवार थे हुज प्रॉपर्टी, जिनकी संपत्ति उनको जो घुड़सवार थे, सैनिक थे जो, उनमें अपनी सेवा देने के लिए इनको क्वालिफाई करती थी, यानी कि योग्यता प्रदान करती थी। हैंस द नेम, इसीलिए इनको ये नाम दिया गया। लाइक सीनेटर्स मोस्ट नाइट्स वर लैंड ओनर्स, सीनेटर की तरह ज्यादातर जो नाइट्स थे वो भी जमींदार थे। बट अनलाइक सीनेटर्स मैनी ऑफ देम वर शिप ओनर्स, ट्रेडर्स एंड बैंकर्स, इनमें से बहुत सारे जो थे सीनेटर्स के विपरीत वो जहाजों के मालिक थे, व्यापार करते थे, व्यापारी थे, और बैंकर्स यानी कि साहूकार थे। दैट इज इन्वॉल्व इन बिजनेस एक्टिविटीज, जिसका मतलब है कि वो बिजनेस एक्टिविटीज या व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल थे। दिस लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी वॉज एनॉर्मसली वेल्दी, ये जो रोमन अरिस्टोक्रेसी थी लेट यानी कि बाद के काल में, ये दोनों वर्ग जो थे बहुत ज्यादा धनी थे। बट इन मैनी वेज लेस पावरफुल, पर बहुत सारे तरीकों से ये कम पावरफुल थे, कम शक्तिशाली थे। किससे थे? देन द प्योरली मिलिट्री एलिट्स, जो विशुद्ध होते हैं, जो पूरी तरह से मिलिट्री एलिट्स हो या पूरी तरह से सैनिक हो। जो विशुद्ध सैनिक वर्ग होता था, हु केम ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम नॉन अरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड्स, जो नॉन अरिस्टोक्रेटिक पृष्ठभूमि से आता था, यानी कि जो गैर अभिजातीय था, तो उनसे ये कम शक्तिशाली होते थे। द मिडल क्लास नाउ कंसिस्टेड ऑफ द कंसिडरेबल मास ऑफ पर्सन्स, ये तो अभी हमने पढ़ा अरिस्टोक्रेसी में दो वर्ग शामिल थे। अब आ गया मिडिल क्लास में क्या क्या शामिल था। इसमें शामिल था कंसिडरेबल मास ऑफ पर्सन्स कनेक्टेड विद इंपीरियल सर्विस इन द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी होती है नौकरशाही, और इंपीरियल सर्विस का मतलब है जो राजा की सेवा में काम करते थे, ऐसे जो नौकरशाही थे, तो इस मध्यम वर्ग में वो लोग शामिल थे। एंड आर्मी, और जो सेना में काम करते थे वो शामिल थे। बट ऑल्सो द मोर प्रोस्पर्स मर्चेंट्स एंड फार्मर्स ऑफ होम देयर वर मैनी इन द ईस्टर्न प्रोविंसेस, पर इनके अतिरिक्त इसमें जो समृद्ध व्यापारी होते थे और किसान होते थे वो भी शामिल थे, और ये मुख्य रूप से ईस्टर्न प्रोविंसेस से आते थे, यानी कि पूर्वी जो भाग था या पूर्वी जो साम्राज्य था उसमें ये निवास करते थे। Tacitus described this respectable middle class as clients of the great senatorial houses, और Tacitus ने इन सम्माननीय मध्यम वर्ग को क्या क्लाइंट के रूप में, आश्रित के रूप में वर्णन किया है। और किसके आश्रित? ग्रेट सीनेटोरियल हाउसेस, जो बड़े बड़े सीनेटोरियल हाउस होते थे उनके आश्रित के रूप में इनको उन्होंने डिस्क्राइब किया। नाउ इट वॉज चीफली गवर्नमेंट सर्विस एंड डिपेंडेंस ऑन द स्टेट दैट सस्टेन्ड मैनी ऑफ दीज फैमिलीज, और मुख्य रूप से जो सरकारी सेवा थी और राज्य के ऊपर निर्भरता, ये दो चीजें ही इन परिवारों का भरण पोषण करती थी, इनको सस्टेन किए हुए थी। बिलो देम वर द वास्ट मास ऑफ लोअर क्लासेस, और इस मध्यम वर्ग से नीचे एक बहुत बड़ा लोअर क्लास था, नोन कलेक्टिवली एज ह्यूमिलियोरस, ह्यूमिलियोरस नाम दिया गया इसको, जो जिसको सामूहिक रूप से ह्यूमिलियोरस, जिसका लिटरेरी मीनिंग है लोअर यानी कि छोटा, उसके रूप में इसको जाना जाता था। दे कंप्राइज्ड, इनमें शामिल है रूरल लेबर फोर्स, जो ग्रामीण एरिया में जो मजदूर वर्ग था वो शामिल है। ऑफ विच मैनी वर परमानेंटली एम्प्लॉयड ऑन द लार्ज एस्टेट, इनमें बहुत सारे स्थायी रूप से बड़ी बड़ी जागीरों में नियुक्त थे। वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग एस्टेब्लिशमेंट,
और इनमें शामिल थे वो कामगार जो उद्योगों में और खदानों में काम करते थे। और नेक्स्ट इनमें शामिल थे माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूर जो किसी दूसरे स्थान से आकर किसी और जगह पर काम करने लगे। माइग्रेंट वर्कर हु सप्लाइड मच ऑफ द लेबर फॉर द ग्रेन एंड ओलिव हार्वेस्ट एंड फॉर द बिल्डिंग इंडस्ट्री। और ये जो माइग्रेंट वर्कर थे ये मुख्य रूप से अनाज की फसल की जो कटाई होती थी या जैतून की फसल की जो कटाई होती थी और बिल्डिंग इंडस्ट्री उद्योगों के निर्माण में, इन सब में अपनी लेबर को सप्लाई करते थे, यानी कि श्रम की पूर्ति करते थे। ये सब इसमें शामिल थे। सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसंस हु इट वाज सेड वर बेटर फेड देन वेज लेबरर्स। और इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसन भी शामिल थे। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब स्वनियोजित, यानी कि जो किसी और पर निर्भर नहीं थे या किसी और के अधीन काम नहीं करते थे। स्वनियोजित शिल्पकार जो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो वेज लेबरर से, यानी कि वेतन भोगी मजदूरों से अच्छा या बेहतर खाते थे। अ लार्ज मास ऑफ कैजुअल लेबरर्स, और इसमें एक बहुत बड़ी संख्या उन मजदूरों की भी शामिल थी जो कैजुअली काम करते थे, कभी कभी काम करते थे, एस्पेशली इन द बिग सिटीज, मुख्य रूप से बड़े बड़े शहरों में। एंड ऑफ कोर्स द मैनी थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स। और क्या शामिल था इन लोअर क्लासेस में? हजारों दास भी शामिल थे। दैट वर स्टिल फाउंड ऑल ओवर द वेस्टर्न एम्पायर इन पर्टिकुलर, जो विशेष रूप से पश्चिमी भाग में, यानी कि राज्य के पश्चिमी भाग में पाए जाते थे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है जो आज की रीडिंग पे बेस्ड है, वो है ब्रीफली डिस्क्राइब द सोशल क्लासेस ऑफ द रोमन एम्पायर, कि आपको संक्षिप्त रूप से वर्णन करना है रोमन एम्पायर के सामाजिक वर्गों का। तो ये क्वेश्चन आप लर्न करोगे।